बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जुपिटर ट्रांजिट 2023 से 2024 तक आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है। ये सैयारगान अल्लाह के खादिम आसमान पे उसके ग़ुलाम हैं जो अल्लाह की दी हुई ताकत और तासीर से हमारी ज़हनीयत को, हमारे इरादों को मुस्बत या मनफी असर देते हैं। मुश्तरी हमारे तजर्बात, हमारे इल्म और हमारी समझ और बूझ को वुसअत देता है। मुश्तरी हमें तरक्की की लगन देता है। ये हमें सखावत करना, बांटना और अता करना सिखाता है। ये कसरत की नुमाइंदगी करता है। मुश्तरी हमें नए नए तजर्बात से रूशनास कराता है और हमारी रूहानियत को बेदार करता है अल्लाह की दी हुई ताकत और तासीर से। मुश्तरी सबसे पहले हमारे अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करता है और हमें इस बात पे सोचने पे तरगीब देता है, राग़िब करता है कि हमारा हदफ क्या होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि मुश्तरी 16 मई 2023 से लेके 25 मई 2024 तक बुर्ज सौर में है। यानी 4 माह इसे हो गए, ये सितंबर है। 4 माह से मुश्तरी बुर्ज सौर में है और इसके 8 माह अभी बाकी हैं और 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक ये रिजत में आ चुका है, रेट्रोग्रेड है। एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाइयों को बताने जा रहा हूँ कि मुश्तरी 16 मई 2023 से 25 मई 2024 तक आपके जायचा के वतद चौथे घर में क़याम कर रहा है। 4 माह इसे यहाँ हो चुके हैं, 8 माह इसके अभी यहाँ बाकी हैं और ये 12 साल के बाद आपके जायचा के चौथे घर में आया है। आप घर हासिल कर सकते हैं अगर आप बेघर हैं। आप अपने मकान की तामीर नौ करेंगे, कर चुके हैं या 8 माह अभी बाकी हैं, कर लेंगे तो रिहाइश, बुदोबाश, फैमिली, अपार्टमेंट, इस हवाला से आपके जितने भी मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। घर के अंदर अगर बेआरामी है, बेसुकूनी है, ख़त्म हो जाएगी। घर का माहौल खूबसूरत हो जाएगा, पुरसुकून हो जाएगा। आप अपने घर की तज़ीन व आराइश पे तवज्जो देंगे और ये कि आपकी घरेलू ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आपकी घरेलू सरगर्मियाँ बहुत अच्छी हो जाएँगी। आपके घरेलू इंतज़ामात बेहतर हो जाएँगे। आपका घर, आपका घराना, आपका ख़ानदान तरक्की करेगा। आपको आपकी वालिदा की जानिब से सुख मिलेगा। अगर वालिदा बीमार थीं, वो सेहतयाब हो जाएँगी। वालिदा की खिदमत करें, उनकी दुआएँ लें। चौथे घर का ताल्लुक़ वालिदैन से बिलख़सूस वालिदा से होता है। तो अगर आपकी वालिदा हयात हैं और मुश्तरी आपके जायचा के चौथे घर में है, तो आपके लिए जो जुपिटर तलिस्मन है, जुपिटर एमोलेट है, जुपिटर का जो लौ है जिसे यहाँ बड़े महंगे दामों बेचा जाता है, लौहे मुश्तरी, वो आपकी वालिदा है। आप उनसे दुआ करवाइए, अपनी माँ को खुश कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ख़ानदान के साथ ताल्लुकात खुशगवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। खुशियाँ समेटिए और खुशियाँ बाँटिए। घर में दोस्तों को, अज़ीज़ व अक़ारिब को मदऊ कीजिए, उनको इज़्ज़त दीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी मेहमान नवाज़ी कीजिए। बहुत फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप काफ़ी अरसा अपने घर से दूर रहे हैं तो
مشتری جب ذائچے کے چوتھے گھر میں آتا ہے تو انسان ایک مرتبہ اپنے خاندان سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر والوں سے جڑ جاتا ہے. وہ جدائیاں دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. وہ حسرت کہ میں اپنے گھر والوں کو وقت دوں، ان کے پاس بیٹھوں، وہ حسرت اب آپ کی دور ہو رہی ہے انشاءاللہ. جب مشتری ذائچے کے چوتھے گھر میں آتا ہے تو بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. لوگ نیا مکان خرید لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں. نقل مکانی میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور یہ دیر پا اثرات والی نقل مکانی ہوتی ہے، بڑی بہتر ہوتی ہے. آپ کے گھر میں برکت آتی ہے، روزی آتی ہے، فراوانی آتی ہے، گھر کے سامان میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر محفوظ ہوتا ہے. تاہم مشتری چوتھے گھر میں کچھ منفی آثار بھی پیدا کرتا ہے، اور وہ منفی اثر یہ ہے آپ میں ایک غصہ، ایک عجیب قسم کی بیزاری اور ایک عجیب قسم کی جذباتیت آ جائے گی، جس سے آپ نے بچنا ہے. اپنے غصہ پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور نظر بد سے آپ نے بچنے کے لیے روحانی اور قرآنی آیات کا سہارا لینا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.